आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। सामने एक नई चीज को एक्सपोज कर रहे हैं कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है, ये दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा कर रही है। दिल्ली में नई शराब की नीति को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। आज से ही ये अभियान शुरू है और दिल्ली की सभी 272 वार्ड में हम लोग जनता के बीच में जाके इस बात को रखेंगे और खासकर हम दिल्ली की महिलाओं का आह्वान करते हैं कि इस नीति का पुरजोर विरोध करें और दोनों पार्टियों का बहिष्कार करें और आने वाले निगम के चुनाव में इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर कर आपकी अपनी पार्टी का समर्थन करें, ताकि हम इन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी नई नीति लेकर आई है जिससे ये घर को बर्बाद करना चाहते हैं, युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं और विशेषकर महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ेगा। इससे रामवीर चौहान ने कहा कि जहां आम आदमी पार्टी इस नीति को लाई है, वहीं बीजेपी जो निगम में बैठी है वो दिखाने के लिए तो सील कर रही है और अब वो डीसीलिंग की प्रक्रिया में लग गई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आगामी नगर निगम चुनाव में उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि ऐसी करप्ट सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार और इस प्रकार की सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकें, ताकि इस प्रकार से जो शराब की तमाम दुकानें खोलकर घरों को बर्बाद करने का जो सपना इन लोगों ने पाला है वो चकनाचूर हो जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए और कुछ क्या कहा। सभी मीडिया के बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। आज आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को बुलाया गया है और इसके लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने अपना कीमती समय पार्टी की नीतियों के लिए निकाला। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका हमारा मुद्दा ये है कि दिल्ली सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक एक्साइज पॉलिसी अनाउंस की है और उसमें दिल्ली में लगभग 800 के करीब शराब की दुकानें खोलने का प्रपोजल दिया गया है। तो हम दिल्ली की जनता के सामने एक नई चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है, ये दोनों मिलकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ड्रामा कर रही है सील लगाने के नाम पे कि दिल्ली नगर निगम में हम लोग सत्ता में हैं तो उन शराब की दुकानों को सील लगाने की बात कर रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने अभी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनाउंस किया है कि एसओपी स्कीम हम लेके आ रहे हैं। एसओपी स्कीम का मतलब आपका स्पेशल प्रोविजंस है उनको जो सीलिंग है उनको डीसील करने के लिए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को और महिलाओं को गुमराह कर रही है कि हम शराब नीति के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा ही इस एक्साइज पॉलिसी पे साइन किए गए हैं। ये जो शराब नीति है जिसका दिल्ली सरकार ने प्रपोजल दिया था उस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा साइन किए गए। तो हम दिल्ली की जनता के बीच में आपकी अपनी पार्टी पीपल से कार्यक्रम लेके जा रही है जिसमें यह पूछना चाहती है दिल्ली की जनता से, साथ साथ इन दोनों पार्टियों से, कि जो शराब नीति है दिल्ली की, शराब नीति में दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है और दिल्ली की महिलाओं को सवाल करना पड़ेगा इन दोनों पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी से और आम आदमी पार्टी से, कि क्या 200 रुपए का बिजली का बिल, 200 रुपए का पानी का बिल प्लस आपके क्षेत्र में एक की बजाय 18 शराब की दुकानें, एक विधानसभा क्षेत्र में 18 शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, तो क्या ये दिल्ली की महिलाएं इसलिए वोट डाल रही हैं आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी को कि उनका घर को बर्बाद कर दिया जाए, उनके नौजवान बच्चे शराब के आदी बन जाएं, उनके पड़ोस में ही शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी
केजरीवाल सरकार का इसमें पूरा पुरजोर साथ दे रही है। पहले सीलिंग के नाम पे उनको सील करने की बात की गई और अब कल भारतीय जनता पार्टी यह मुद्दा लेकर आएगी कि हमने तो सील कर दी थी लेकिन कानूनी तौर पे उन्होंने खुलवा ली। यानी कि शराब पॉलिसी का कानूनी लीगलाइज उसको करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सीलिंग का ड्रामा लेके आई है। इस ड्रामे के बाद क्या होगा, कोर्ट उसको डीसील कर देगी क्योंकि इनके पास कोई बेस नहीं है और डीसील करने के बाद वो रेगुलराइज हो जाएगी। तो ये दोनों पार्टियों ने अंदर से हाथ मिला लिया है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस मुद्दे को जनता के बीच में लेके जाएगी और खासकर हम अपनी बहनों से जो महिलाएं हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो आपके बच्चों को शराब का आदी बना दे, आपके परिवारों को बर्बाद कर दे और शराब के लत में शराब की लत में अपने घर का सारा सामान वो बेच दे बच्चे। तो इस तरह के पॉलिसी के खिलाफ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली की सभी 272 वार्ड में एक अभियान चलाएगी। जन जागरण अभियान है दोनों ही पार्टियों की नूराकुश्ती के खिलाफ, साथ साथ इस शराब नीति के खिलाफ, क्योंकि शराब नीति के बेस में दोनों ही पार्टियों की आइडियोलॉजिकल थॉट्स हैं। इनकी जो विचारधारा है वो गरीब लोगों को नेस्ते नाबूद करने की है दोनों पार्टियों की, और ये दोनों ही सामंतवादी नीति की पार्टियां हैं। इसलिए ये गरीबों के घर में उनको शराब पिला के मदहोश करना चाहते हैं ताकि वो बच्चे रोजगार की बात ना कर सके, वो शिक्षा स्वास्थ्य की बात ना कर सके, और जहां शिक्षा स्वास्थ्य में ये फेल हुए हैं उस पर कोई सवाल ना उठा सके। इसलिए ये शराब नीति लाई गई है। तो हमारा आज से ही ये अभियान शुरू है और दिल्ली की सभी 272 वार्ड में हम लोग जनता के बीच में जाके इस बात को रखेंगे और खासकर हम दिल्ली की महिलाओं का आह्वान करते हैं कि इस नीति का पुरजोर विरोध करें और दोनों पार्टियों का बहिष्कार करें और आने वाले निगम के चुनाव में इन दोनों पार्टियों को सत्ता से बाहर कर आपकी अपनी पार्टी का समर्थन करें ताकि हम इन जो जन विरोधी और महिला विरोधी नीतियां हैं इनको हम स्क्रैप कर सकें। वहीं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई लोगों को पार्टी में शामिल किया, सदस्यता दिलवाई और पटका पहनाकर उन्हें नई जिम्मेदारियां दी।